morning, student. Today we are going to start another most important chapter, theory of the consumer behavior for class 12th. और ये चैप्टर देख क्या कहते हैं, थ्योरी कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या होता है ना, साइकोलॉजिकल फीलिंग्स और एक्ट ऑफ द पर्सन। तो हम लोग कंज्यूमर के इस चैप्टर में वो समझेंगे कि उनकी फीलिंग, उनकी जो क्या वो चाहते हैं और क्या उनकी सोच है, मतलब कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में एक्चुअली समझेंगे। तो इसके बारे में दो अप्रोचेस हैं और ये अप्रोचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोचेस है, एक ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोचेस है। कार्डिनल यूटिलिटी ने इसको प्रोपाउंडेड किया था, मतलब कि किसी के मार्शल के थ्रू हुआ था, इसीलिए कार्डिनल को मार्जिनल अप्रोच कहा जाता है। ऑर्डिनल प्रोपाउंडेड बाय द हिक्स एंड एलन। ठीक है, अब इन कार्डिनल के मतलब समझिए क्या होता है। कार्डिनल मतलब यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, तो सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ द कम्युनिटी मतलब किसी चीज़ को लेकर के हम कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। एक कंज्यूमर होता है, हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं, रिसोर्सेस लिमिटेड है, लेकिन अब वही रिसोर्सेस को हमें इस्तेमाल करना है पर्टिकुलर फील्ड में। ठीक है, तो किससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड, जिससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो हमारा मैक्सिमम यूटिलिटी अप्रोच, मैक्सिमम यूटिलिटी क्या रहेगा। अब according to the Marshall, utility can be measured in the term of units, kilograms, as we measure the units, kilograms, meters. So similarly, utility of satisfaction power of the particular commodity can be measured according to the Marshall concept, Marshall approach. So on the other hand, Hicks and Allen say that according to the ordinal utility approach, utility cannot be measured. It cannot be possible to measure, but it can be compared. ठीक है, तो इन्होंने क्या, कार्डिनल ने कहा कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, लेकिन कार्डिनल ने कहा कि यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अब इन्होंने देखिए, अब कार्डिनल की जो थ्योरी थी वो भी अपनी जगह वो सही है, आप कह नहीं सकते कि गलत है, क्योंकि देखिए कार्डिनल ने जो बात कही थी वो एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी को लेकर कही थी। ठीक, जैसे कि एक आदमी है, वो प्यासा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्यासा है, तो उसको पानी चाहिए पीने के लिए, अपनी थर्स्ट को कंट्रोल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। तो वो पानी पीता है, तो वो अगर एक गिलास पीता है, 2 गिलास पीता है, 3 गिलास पीता है और चौथे गिलास में वो उसको छोड़ देता है, नहीं पीता है, तो दैट मीन्स उसकी यूटिलिटी अप टू 3 ग्लास ऑफ वाटर थी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर अगर पर्टिकुलर कमोडिटी को लेकर कंपेयर किया जाए तो ये पॉसिबल है कि यूटिलिटी को मेजर किया जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब कि डिफ़िकल्ट है और नियर टू इम्पॉसिबल है कि किसी पर्सन की यूटिलिटी को मेजर करना, क्योंकि यूटिलिटी चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इस तरह से यूटिलिटी चेंज होती रहती है। ठीक है, डायनेमिक इन नेचर होता है। तो अभी जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो वो 4 रोटी खाएगा, उसकी जो 4 यूटिल्स तक, मतलब कि यूटिलिटी तक है, अकॉर्डिंग टू द कार्डिनल अप्रोच। सिमिलरली कोई अगर उसको भूख नहीं लगी, नॉर्मल है, ठीक है, खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी आ गया, तो वो हो सकता है 6 रोटी खा ले, तो उस वक्त देखिए उसकी यूटिलिटी चेंज हो गई। तो आप क्या कहेंगे कि इस कॉमोडिटी, अब उसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर के एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, किसकी यूटिलिटी 6 यूनिट है या 4 यूनिट है। ठीक है, तो इसीलिए हेक्स एंड एलन ने ये कहा कि यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता है, लेकिन मार्शल ने कहा यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। लेकिन यूटिलिटी, जो मार्शल ने जो थ्योरी, जो कंसेप्ट दिया था, वो एक यूनिट को लेकर दिया था, अकॉर्डिंग टेस्ट एंड प्रेफरेंस पर्टिकुलर कम्युनिटी को। लेकिन हिक्स एंड एलन ने इसी को एडवांस करते हुए ऑर्डिनल अप्रोच कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा कि देखिए यूटिलिटी को मेजर किया मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन कंपेयर किया जाता है। अगर 2 डिफरेंट कमोडिटी है, 2 डिफरेंट कमोडिटी, जैसे कि हम आपसे पूछें कि आप कहीं घूमने गए इंडिया के अंदर, एक्सल वर्ल्ड गए या वाटर किंगडम गए, या आप कहीं बाहर गए, ठीक है, तो ऐसे सूरत में
ठीक, आपसे पूछा जाए कि भाई आपको वहाँ जाकर कितने किलो का मज़ा मिला, ठीक है? आप उसको मेज़र करके बताएँ, ठीक? आप दुबई भी गए थे, दुबई में जाने पर आपको कितने किलो का या कितने हज़ार का, कितने मीटर का, कितने मिलीमीटर का आपको मज़ा मिला, कितने यूनिट्स का आपको मज़ा मिला, उसको मेज़र करके बताएँ। तो आप बोलेंगे कौन-सी बेवकूफ़ी भरी बात कर रहे हो भाई, ये कैसे पॉसिबल है कि हम इसको किलोस में या मीटर्स में और केजीस में और यूनिट्स में और यूटिल्स में कैसे मेजर करेंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है कि मेजर किया जाता है। वो ये कह सकता है कि हाँ भाई, दुबई इज़ बेटर देन एक्सेल रोड मुंबई, ठीक है? तो जो वहाँ पे ऐसे कंपेयर किया जाता है, कितना होता है ये डिफाइन नहीं किया जाता, ठीक है? तो इन्होंने ऑर्डिनरी अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी यूटिलिटी द कंज्यूमर बिहेवियर कैन बी कंपेयर्ड, ठीक है? तो यूटिलिटी कैन बी कंपेयर्ड नॉट अ मेजर्ड, ठीक? मेजर नहीं किया जाता मेजर, वेयर एज द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच अकॉर्डिंग टू द मार्शल यूटिलिटी कैन बी मेजर। पर इनकी बात सही है कुछ हद तक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर, लेकिन कंपैरिजन ऑफ कम्युनिटी से अगर आ गई या टू और मोर कम्युनिटी ज़्यादा आ गई और उनके बीच में कंपैरिजन करना है और उसकी उन बीच में यूटिलिटी आपको कंपेयर करनी है कि किसमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन पावर है, बिरयानी में, मुर्गे में, दाल चावल में, नॉर्मल किस में है, तो आप उसको मेजर नहीं कर सकते, आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये होता है यूटिलिटी। अब देखिए यूटिलिटी इज अ सम ऑफ प्लेजर्स, ठीक है? यूटिलिटी में प्लेजर होता है, सेटिस्फैक्शन एंड सेंस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। तो सिंपल मतलब क्या था, सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ द कॉम्युनिटी, जिसके एक पर्टिकुलर कॉम्युनिटी में कितनी सेटिस्फैक्शन पावर करने कॉम्युनिटी होती है, ठीक है? अब देखिए कोई चीज़ है, मेरे पास मोबाइल है आपके पास, तो इससे आपको क्या मिला, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है? तो अब जितना अच्छा मोबाइल होता हो होता उतना सेटिस्फैक्शन मिले, जितना सस्ता मोबाइल हो उस कम सेटिस्फैक्शन आपको मिले। Then, utility में want satisfaction power of the community. Utility is a psychological phenomena. ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल मतलब कि इनर साइकोलॉजिकल फीलिंग्स मतलब कि अंदर की एक फीलिंग एहसास का एक फिनोमेना है, ठीक है? आप इसको फील कर सकते हैं, आप बोलते हैं कि भाई जैसे घर में कभी आपको कोई पर्टिकुलर कॉमेडीज बनी है, जैसे कि चिकन बना है और बिरयानी बनी है और दाल चावल बना है, और आपसे पूछा जाए कि आप क्या खाएंगे, तो आप कहेंगे नहीं हम बिरयानी खाएंगे, मे बी चिकन खाएंगे, मे बी दाल चावल खाएंगे, ठीक है? तो नॉर्मल खाना खाएंगे। तो इसमें देखिए क्या है मसला कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी आपको हर चीज़ आप नहीं खा कंज्यूम कर सकते हैं, आप पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन डिपेंड करता है कि कौन सी पर्टिकुलर कम्युनिटी आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे रही है, ये आपकी फीलिंग्स पर डिपेंड है, ठीक है? उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर के, तो इसीलिए इसे साइकोलॉजिकल फिनोमेना कहा गया, ठीक है? utility refer to the abstract quality whereby the object serves or purpose. Utility is the quality of good satisfy of want. Utility is the quality of the community that make indifference, ये सब राइटर्स की डिफिनेशंस हैं, ठीक है? हेबल्स की याद कर लीजिएगा आप लोग, हेबल्स की यूटिलिटी द क्वालिटी ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई द वांट, ये वाली सेकेंड वन जो है वो याद कर लीजिएगा। फीचर्स क्या होता है, अब इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक कायदे इसको समझेंगे कि क्या होता है। एक बार मेरा लैपटॉप आ जाए तो मैं आपको प्रैक्टिकली पूरा मतलब कि थोड़ा सा मुझे वर्किंग नोट भी सीधे करनी पड़ेगी। तो वंस लैपटॉप हैज़ बीन कम, ठीक, तो देन वी आर एक्सप्लेन प्रॉपरली अबाउट दिस चैप्टर, ठीक। तो एक बार लैपटॉप मेरा बेटा जो ख़राब हो गया फिर नहीं आ पाया, इसमें लैपटॉप एक बार आ जाए तो हम इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।